हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आज हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए पेपर 2 और उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए या और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक जनरली उनके लिए है। ये टॉपिक उनके लिए आ रहा है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट उन दोनों के लिए है जो बीए सेकेंड ईयर का पेपर 2 है उनकी तैयारी कर रहे हैं और जिनका हम बात करें फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जॉन लॉक। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड पार्ट है इसका, क्योंकि इससे पहले हमने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा है। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक, उनके विचार, उनके जीवन परिचय हमने देखे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत यहाँ पे मैंने आपके सामने ही बोर्ड पे लिखा है और उसको इस पॉइंट से हम क्लियर करेंगे। क्योंकि ये पॉइंट जैसे हम बात करें कॉलेज एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनको लिखना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए पॉलिटिकल की जब आप बात करते हैं तो उनमें पॉलिटिकल में पॉइंट जरूरी होते हैं। आप पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, फिर आप अच्छे से लिख सकते हो। और अगर पॉइंट क्लियर होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो। तो इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक समझौता सिद्धांत की। किसकी? सामाजिक समझौता सिद्धांत की। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता होगा सामाजिक समझौता जो विचार है इसके 3 विद्वान माने जाते हैं। एक तो होता है हॉब्स, एक तो है हॉब्स, दूसरा है लॉक, ठीक है ना, हॉब्स, लॉक, और तीसरा है रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों सामाजिक समझौतावादी विचारक के तौर पे जाने जाते हैं। तो हॉब्स को तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है जॉन लॉक, फिर आएगा रूसो के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जो इसको मिस मत करना। हम काफ़ी शॉर्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो चीज़ें जानना जरूरी है जो एग्जाम में आती है। तो क्या है सामाजिक समझौता सिद्धांत? तो अरस्तु या और भी उनके विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ें कही, लेकिन अपने जो ये विद्वान हैं जैसे कि जॉन लॉक, ये कहते हैं कि एक राज्य का जो निर्माण है ना वह समझौते से हुआ है, एक समझौता। अब वो समझौता क्यों हुआ, कैसे हुआ और किन वजह के कारण वो सब जानने वाले हैं। तो जॉन लॉक ने उस समय ब्रिटेन में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में देखा और जो 1789 गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन में हुई थी वो उसने देखा, यानी उनके जीवन में काफ़ी उसने प्रत्यक्ष अनुभव किए। तब उसने जाना कि मानव कैसा है, उनके स्वभाव कैसे हैं। क्योंकि देखियो, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि समझौता करते कौन हैं, जो रहते लोग वही करेंगे। तो वो लोग कैसे थे, तो हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत में सबसे पहले जान रहे हैं इनके स्वभाव, मानव स्वभाव कैसा था। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग मानव स्वभाव कैसा था, तो ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक ने कहा कि मानव है वो अच्छा है, यानी उसमें अच्छाइयाँ हैं। क्या है? उसमें अच्छाइयाँ हैं, वो एक अच्छा काम करने की उसमें प्रेरणा है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो जॉन लॉक ये मानता है कि एक जो व्यक्ति होता है वह भले ही उसमें दुर्गुण होते हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ होती है जिसके बलबूते पर वह दूसरों के लिए भी काम करता है, अपने लिए भी काम करता है और दूसरों के लिए भी काम करता है। तो उसके अंदर अच्छाइयाँ, ठीक है ना, दया, करुणा, ये प्रेम का भाव है और परस्पर सहयोग का भाव है। क्या कहेंगे हम? सहयोग, परस्पर सहयोग का भाव है। तो ये एक गुण बताया है। जैसा कि थॉमस हॉब्स ने तो मानव का नेगेटिव पक्ष देखा था कि वो बहुत ही लालची, स्वार्थी और शंकालु है, लेकिन जॉन लॉक ने मानव के एक अच्छे पक्ष को यहाँ पे रखा है और जिसने कहा है कि मानव एक जिसमें अच्छाइयाँ होती है, दया, करुणा, प्रेम और सहयोग की भावना होती है और इसी बलबूते पर वह एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो जॉन लॉक ने मानव की अच्छाइयों को महत्व दिया है कि मानव शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छा था, उसमें दया, प्रेम ऐसे बेमिसाल चीज़ें थी और इस तरह से वह एक सामाजिक प्राणी था। क्या कहेंगे? जॉन लॉक के अकॉर्डिंग उसने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया है। मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि मानव स्वभाव के बारे में जॉन लॉक क्या कहता है, ये चीज़। फिर अगर सामाजिक समझौता होना था तो उससे पहले प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? प्राकृतिक अवस्था मतलब ये है कि जिस समय राज्य नहीं था, जिस समय लोगों में कोई एग्रीमेंट हो गया, एक राज्य, एक राष्ट्र नहीं था, उस समय जो अवस्था थी, स्वतंत्र अवस्था थी, उसको कहते हैं प्राकृतिक अवस्था। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी?
ये माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था है वो काफ़ी अच्छी थी, यानी लोगों को स्वायत्तता थी, स्वायत्तता थी, ठीक है ना। स्वायत्तता हम ये अगर हम कहें तो लोग काफ़ी स्वतंत्र थे, ठीक है ना। उन्हें अपने कार्य को करने की आज़ादी थी, वे अपने लिए जो चाहते थे वो कर सकते थे, यानी पूरी छूट थी उन्हें। अब ध्यान रखिए, प्राकृतिक अवस्था में भी जॉन लॉक ने व्यक्ति के लिए अधिकारों की बात कही है। जॉन लॉक ने कहा है कि इस प्राकृतिक अवस्था में भी वहाँ के लोगों को 3 अधिकार थे, ठीक है ना। क्या था? एक तो था संपत्ति का अधिकार, क्या था? संपत्ति का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा समानता का अधिकार। तो जॉन लॉक ने कहा एक व्यक्ति जब वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो उस अवस्था में भी व्यक्ति को क्या था? ये अधिकार प्राप्त। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इस समानता को हम एक दूसरा अगर वर्ड दें तो आप ध्यान रखना, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, यानी मोस्ट मान लीजिए कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों के 3 अधिकारों की बात की गई। वो कौन कौन से अधिकार है? या फिर प्राकृतिक अवस्था कॉम्पिटिशन एग्जाम जो उसमें भी आता है कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे? 3 अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार। तो इस तरह से अगर कहें तो व्यक्ति के पास उस समय भी एक ये अधिकार प्राप्त थी, तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लोगों को उसकी अकॉर्डिंग मर्यादा स्वतंत्रता थी, लोग एक दूसरे का काम करते थे, और सबसे ज़रूरी है कि जो यहाँ के जो लोग थे वो विवेकी थे, यानी सही और गलत का उन्हें फ़र्क पता था। तो प्राकृतिक अवस्था काफ़ी बढ़िया थी, पॉजिटिव अवस्था थी, फिर भी इन्हें समझौता क्यों करना पड़ा? प्राकृतिक अवस्था को तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति है एक दूसरे का आदर करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, तो प्राकृतिक अवस्था काफ़ी अच्छी थी। जैसा कि अपने थॉमस हॉब्स ने कहा था कि लोग आपस में लड़ते थे या घृणा थे, तो वो नहीं है। यहाँ पे उसने कहा है व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, लोग अपना अपना काम करते, एक दूसरे का सहयोग करते थे, विवेकी थे, ठीक है ना, उनमें प्रेरणा भाव था, उन्हें 3 अधिकार भी प्राप्त थे जिनकी उनको पूरी छूट दी हुई थी। तो प्राकृतिक अवस्था अगर कहीं ना कहीं कहें तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस समय लोगों में विवेक था, और विवेक के स्थान पर वो राज्य है या मतलब वो लोगों की जो शासन व्यवस्था है वो बनी रही थी। तो और लोग ये सोचते थे कि मुझे जैसा सही है, तो लोग जैसे मैं कैसे रहना चाहता हूँ, मुझे मेरे प्रति लोग कैसे व्यवहार करें, वैसे ही वहाँ पे लोग व्यवहार करते थे। तो प्राकृतिक अवस्था काफ़ी बढ़िया थी। अपने ये चीज़ ध्यान रखना, प्राकृतिक अवस्था के बारे में जब पूछा जाए तो ये चीज़ें आपके मेंशन होनी चाहिए कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में अपने जॉन लॉक ने क्या कहा, ठीक है। तो इसने यही कहा था कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, विवेक थी, और कहीं ना कहीं कहें तो एक स्वर्ण युग कह सकता है। इसमें व्यक्ति वैसे ही रहता था जैसा दूसरों के प्रति व्यवहार वो चाहता है। तो जब बढ़िया व्यवस्था थी तो फिर सामाजिक समझौता क्यों होना पड़ा? क्यों इन लोगों को एक समझौते की जरूरत पड़ी, एक एग्रीमेंट हुआ, सोशल एग्रीमेंट की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? जब देखो हम जब हॉब्स की बात करी थी तब तो ये पता था कि लोग संकालू झगड़ालू वगैरह थे, तो वो डरे सहमे थे, तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए एक समझौता करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे तो बढ़िया व्यवस्था, फिर भी समझौता क्यों करना पड़ा? क्यों? जॉन लॉक सामाजिक समझौते के वजह को बताता है। तो यहाँ पे 3 कारण हम समझेंगे, यहाँ पे हम 3 कारण समझेंगे जिस वजह से जॉन लॉक है वह राज्य के अपने इस सिद्धांत में सामाजिक समझौते की बात करता है। तो ये कह रहा था कि लोगों के पास अधिकार थे, स्वायत्तता थी, छूट थी, लेकिन यह कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लोगों के पास कब जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा या अधिकार रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। यानी यहाँ पर कहें तो मस्त व्यवस्था, मौज की व्यवस्था थी, लेकिन कब तक रहेगी क्या पता, कभी कोई आतंकवादी तानाशाह बन गया राजा तो इसलिए यहाँ पे गारंटी की बात आती है कि ये व्यवस्था अच्छी है, लेकिन ये कब तक रहेगी। तो इस तक को लेकर 3 महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से सामाजिक जॉन लॉक के अंतर्गत इसने राज्य के लोगों को, मतलब इसके लोगों को सामाजिक समझौते की ओर बढ़ने की ओर बात कही। तो 3 समझौते को आप ध्यान रखेंगे। पहली अवस्था यानी पहला कारण हम यहाँ पे ध्यान देंगे, सर्वमान्य नियम नहीं था। पहला सामाजिक समझौता क्यों करना पड़ा?
तो पहला पॉइंट देखिए कि सर्वमान्य नियमों का अभाव था। मतलब इसका मतलब ये है कि लोग आराम से स्वतंत्र रह तो रहे हैं, लेकिन उनके मध्य ऐसे कोई नियम नहीं है जिसको सभी फॉलो करें, जिससे क्या हो, ये व्यवस्था परमानेंट बनी रहे। तो एक कोई सर्वमान्य विदित विश्वव्यापी नियम व्यवस्था नहीं थी जिस अकॉर्डिंग लोग रह सके। दूसरी क्या बात थी जिस वजह से लोगों को ये समझौता करना पड़ा? तो दूसरी यहाँ पे बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और वह चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे कि बताया है तो हम यही बात करेंगे कि निष्पक्ष बिल्कुल, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस व्यवस्था में एक निर्णायकर्ता कोई नहीं था, एक निर्णय करने वाला जैसे अगर इनके लिए एक राजा हो, एक व्यवस्था प्रजापालक, एक व्यक्ति हो जो उनके लिए हक के लिए काम करे। तो एक तो इनके लिए सर्वमान्य नियम नहीं थे और उनके ऊपर एक निष्पक्ष, बिना भेदभाव के निष्पक्ष रूप में निर्णय करने वाला एक कर्ता नहीं था, एक व्यवस्थित प्रभावशाली व्यक्ति की कमी थी जो निर्णय कर सके, ठीक है ना। और तीसरी कमी क्या थी? तीसरी कमी ध्यान रखेंगे, तीसरी कमी के बारे में कहा कि ये जो नियम है, इन नियमों को क्रियान्वित कौन करेगा? नियमों को लागू एवं क्रियान्वित, लागू एक क्रियान्वित शक्ति का अभाव, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत ही मोस्ट है और इसको आप वेरी मोस्ट करके याद रखें कि क्यों जॉन लॉक सामाजिक समझौते की बात कहता है, किन वजह से जॉन लॉक के अंतर्गत लोगों ने सामाजिक समझौता किया या करने की ये बात कहता है। तो तीन है, सर्वमान्य नियम नहीं थे, निष्पक्ष निर्णयकर्ता नहीं था और नियमों को लागू करने वाला नहीं था। तो इस तरह से इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और ये व्यवस्था बनी रहे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी बनाए रखने के लिए लोग हैं वो सामाजिक समझौता करते हैं, ठीक है। अब सामाजिक समझौते में होता क्या है, ये कंडीशन समझ में आ गई। ये वाला पॉइंट अपन बाद में देखते हैं, फिलहाल ये देखते हैं कि सामाजिक समझौते में होता क्या है, ठीक है ना। तो इस व्यवस्था में ध्यान रखिए, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग उसने ये नहीं कहा कि सामाजिक समझौता है वो दो प्रकार का होता है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि इन्होंने सामाजिक समझौता दो प्रकार का होता है, सामाजिक समझौता दो प्रकार का होता है। पहला सामाजिक समझौते में ध्यान रखिएगा, एक समझौता तो होता है लोगों का समाज के लिए, लोगों का समाज के लिए, यानी सभी लोग आपस में मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। तो पहले समझौते के द्वारा तो लोग अपने अधिकार, अपनी शक्ति, अपनी आज़ादी, अपने अधिकार जो भी हैं वह एक राज्य को देते हैं। तो इस तरह से राज्य उनके लिए व्यवस्था करेगा। तो पहले समझौते के तहत तो एक मतलब समाज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? समाज का। फिर दूसरे समझौते के तहत समाज के जो लोग हैं वह एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह से समझौता करते हैं। यानी पहला तो समझौता होगा है समाज से, दूसरा समझौता किसके मध्य हो रहा है? शासक एवं शासितों के मध्य। पहला समझौते के तहत तो लोग एक राज्य का निर्माण करते हैं, दूसरे समझौते के तहत इस राज्य के लिए एक व्यक्ति होगा, एक शासक होगा जो उस शासन को चलाएगा। तो इस समझौते के तहत एक व्यक्ति से, एक शासक और शासक के मध्य होने से क्या होता है? एक राज्य का निर्माण होता है। क्या होता है? एक राज्य का निर्माण होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, और अपने जॉन लॉक ने जो समझौता किया, इस समझौते की दो शर्तें आती है। पहली शर्तों के तहत तो लोग आपस में मिलकर एक समाज को गढ़ते हैं और उस समाज के लोग फिर मिलकर एक व्यक्ति को
अपने ऊपर शासन संचालन करने के लिए अधिकार देते हैं। यानी दूसरा समझौता है बस एक व्यक्ति यानी शासक और शासित लोगों के मध्य ये समझौता होता है। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर हुई होगी और इस तरह से एक राज्य का निर्माण होता है। अब बात करें जॉन लॉक के इस समझौते की विशेषता क्या है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपने ये नोट कर लिया होगा? कि नहीं किया तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बार बार एग्जाम में काम आता है। अब जॉन लॉक के इस समझौता सिद्धांत की हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विशेषता, ठीक है, तो विशेषता में हम देखेंगे कि जॉन लॉक के राज्य में समझौता है वह दो टाइप का होता है, दो प्रकार का समझौता होता है। ठीक है, पहला समझौते के द्वारा समाज का निर्माण होता है, दूसरे समझौते के द्वारा एक व्यक्ति समूह शासक का निर्माण होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या होती है? पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात के द्वारा ये ध्यान रखना कि जो समाज के जो लोग होते हैं, लोग अपने सभी अधिकार राज्य समाज को सौंप देते हैं, समाज को सौंपते हैं। इसके बदले लोगों को क्या मिला? इसके बदले शासक जो राज्य है, शासक जो राज्य है वो लोगों के ऊपर नियम एवं व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि यह समझौता जो होता है, इस समझौते के द्वारा ये समझौता मेन रूप से क्यों होता है? क्योंकि संपत्ति की रक्षा करनी है। संपत्ति एवं जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा एवं गारंटी के लिए ये समझौता होता है। ठीक है, ये चीज़ आप पे क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो इस समझौते ये समझौता तो यह समझौता उस व्यक्ति या राज्य के ऊपर भी लागू होगा जो एक प्रशासक है। यहाँ पे कहा गया कि इस समझौते के द्वारा एक राजा का निर्माण होता है, तो वो राजा भी इस समझौते के अंतर्गत है, राजा उस समझौते के ऊपर नहीं है। अगर नेक्स्ट बात ध्यान रखना कि राजा का ये काम है कि वह लोगों के अधिकार की रक्षा करे, लोगों के लिए व्यवस्था बनाए, कानून बनाए, एक सुचारुपूर्ण व्यवस्था करें और उनके अधिकारों को गारंटी प्रदान करें। अगर राजा ये जो समझौता हुआ है इस समझौते के शर्तों का उल्लंघन करे तो जॉन लॉक समझौता करे तो लोगों को यह अधिकार है कि उस शासक को पद से पदच्युत पूरे लिख देते हैं।
ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि एक राजा इस समझौते के द्वारा समाज और समाज की नियमों को चलाने के लिए, उनके शासन करने के लिए, समाज की भलाई करने के लिए एक राज्य का एक शासक होगा, और वो शासक अगर इन शर्तों का पालन नहीं करता, लोगों के अकॉर्डिंग और इस व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग काम न कर उनकी शर्तों का, इस समझौते की शर्तों का अगर उल्लंघन करे, तो उस लोगों को अधिकार है कि अगर कोई राजा उनके समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उस राजा को अपने पद से हटा दिया जा सकता है। यानी लोगों को इसके विरुद्ध जाने का भी अधिकार इसने दिया है। तो इस तरह से ये एक समझौता होता है, और इस समझौते में राजा भी, ये जो शासक है वो भी समझौते के अंतर्गत आता है, और अगर राजा उस समझौते का उल्लंघन करता है तो राजा को इस पद से हटा दिया जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मेरा मानना है कि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और इस समझौते के तहत एक राज्य को यहाँ पे इसने नाम दिया, एक ट्रस्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक ट्रस्ट का निर्माण होता है, और इस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग ही सब व्यवस्थाएं चलेगी, कायम होगी। उसने जैसे एक संविधान होता है ना, संविधान के द्वारा, संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग व्यवस्था चलनी चाहिए, संविधान को देखते हुए शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसने कहा इस समझौते के तहत, ये जो समझौता होता है, इस समझौते को उसने नाम दिया एक ट्रस्ट, और ट्रस्ट के नियमों का पालन करना लोगों के लिए और उस शासक के लिए जरूरी है। तो ये ट्रस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रस्ट यानी उसने समझौते के तहत इस संविधा को ट्रस्ट का नाम दिया है, जिसके अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चलेगी। तो ये था जॉन लॉक का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध विचार, और इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं। विशेषता भी हमने देख ली है। अब ये कैसा लगा ये मुझे आप जरूर बताइएगा, ये मेरी मेहनत कैसी लगी ये बताइएगा, और इस वीडियो को आप जरूर आगे शेयर करेंगे। तो दोबारा मिलेंगे ऐसे ही अच्छे फर्स्ट क्लास वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।